हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो इससे पहले इनके फादर साहब, जिनका नाम था अकबर, वो रूल कर रहे थे। तकरीबन 50 से 60 साल का रूल उन्होंने किया। अगर बैरम खान के साथ जब उन्होंने रूल किया था उसको भी इंक्लूड कर लें तो होता क्या है, जहांगीर को था कि अकबर बोल रहे थे कि जो जहांगीर का लड़का है खुसरो जो था वो था शाहजहाँ, उसको राजा बना दिया जाए। पर जहांगीर की भी तो कल्पनाएं थी कुछ कि मैं राजा बनूँ। तो राजा बनने के लिए उन्होंने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया था इन 1601 ताकि वो राजा बन सके। पर होता क्या है, 1605 में अकबर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो जहांगीर राजा बन जाता है। पावर के लिए पावर उनको मिल जाती है। 1605 से 1628 तक का उनका रूलिंग पीरियड चलेगा। अब आपने एक सॉन्ग सुना होगा, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो जो जहांगीर था ना, इसके बड़े सारे लव अफेयर हुआ करते थे। एक जो पॉपुलर लव अफेयर था वो था अनारकली के साथ, अनारकली। फिर आपने नूरजहाँ भी सुना होगा। तो नूरजहाँ के साथ इन्होंने शादी कर ली थी, वो भी इनको बड़ी पसंद थी, उससे भी सच्चा प्यार ही हुआ था। तो जहांगीर को बड़ी बार सच्चा प्यार होएगा। टाइटल क्या मिला जहांगीर को? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर जो था वो एक जहांगीर के पास एक बहुत अच्छा वॉरियर था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। याद करो, अकबर के टाइम पीरियड में भी पढ़ा था वीर सिंह बुंदेला। VEER भी हो सकता है, BIR भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वीर सिंह बुंदेला था ना, इसने अबू फजल को मरवा दिया था इलाहाबाद वाले एरिया में। इलाहाबाद वाज इन यूपी। अब क्यों मरवाया था अबू फजल को? क्योंकि अकबर इसके काफ़ी क्लोज हुआ करता था। अकबर अपनी जितनी भी पर्सनल बातें होती थी जाके अबू फजल को ही बताया करते थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। इवन अबू फजल जो था, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न्स। याद है ना, नवरत्न्स पढ़े थे हमने। तो अकबर ने क्या किया, अकबर का ये फेवरेट हुआ करता था, पर सलीम ने क्या किया, इनको मरवा दिया। अब जहांगीर की दो पत्नियां थी, एक थी मान भाई, एक थी जगत गुसाई। अब जहांगीर को ना अजीब सी चीज़ें पसंद थी, राजाओं वाली एक भी हरकत नहीं थी, जबकि जस्टिस के लिए जाना जाता था। पर हुआ क्या, उसको अल्कोहल बहुत पसंद था, ठीक है। मतलब ये जो इंटॉक्सिकेंट्स थे, इनकी कंजप्शन बहुत पसंद थी। डांस देखते रहो बैठ के, वो सारी चीज़ें पसंद थी। तो इतना ज़्यादा पियक्कड़ था कि जगत गुसाई जो वन ऑफ द वाइफ्स थी जहांगीर की, उसने सुसाइड ही अटेम्प्ट कर ली थी ये हरकतें देख के, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, जहांगीर ने बोला कि अरे अल्कोहल तो बैन करना पड़ेगा, मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली। गैम्बलिंग के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। और जो गैम्बलिंग थी वो सिर्फ दिवाली के टाइम पीरियड में अलाउ थी, और संडे के दिन कोई नॉन वेज अलाउ नहीं था। पर अगर ईद आ जाती है तो नॉन वेज जो था वो अलाउ था। और जस्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। और पेंटर बहुत अच्छा था ये, ठीक है। पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। बड़े सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम इनके टाइम में कि पेंटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, पर देखेंगे ड्यूरिंग आर्ट एंड कल्चर। एक बुक लिख रहे थे ये जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी। ऑटोबायोग्राफी थी, अपने ही बारे में लिख रहे थे, पर अधूरी रह जाती है बुक, पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में मुतमीद खान आते हैं। मुतमीद खान ने इस बुक को, तुजू के जहांगीरी को, कंप्लीट किया था 1606 में। अभी देखो 1605 में तो राजा बने, ठीक है। अब 1606 में इनका जो लड़का है वो क्या करता है, खुसरो, वो इनके अगेंस्ट रिवेलियन क्रिएट कर देता है, रिवोल्ट क्रिएट कर देता है। देखो अभी 1605 में तो राजा बना जहांगीर, 1606 के अंदर एक साल के बाद ही खुसरो यानी कि शाहजहाँ, जिसको टाइटल मिलने वाला है, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट क्रिएट कर दिया। एल्डर लड़का था वो जो खुसरो था। इसके अलावा जहांगीर ने फिफ्थ सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उनको भी मरवाया था। 1611 में उनको एक लेडी मिल जाती है, मेहरू, ये है इनका ओरिजिनल नेम, मेहरुनिसा। पर नूरजहाँ कैसे इनका टाइटल पड़ा वो देखते हैं। अब जैसे ही ना सज धज के आई मेहरुनिसा, जहांगीर ने उनको देख लिया 1611 के अंदर, उनको हो गया दोबारा से प्यार। और जैसे दोबारा से प्यार हुआ तो उन्होंने शादी कर ली, किससे, मेहरुनिसा से। और जैसे ही उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर लड़की, तो टाइटल दे दिया था नूरजहाँ। नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा जहांगीर के कोर्ट में। अपने जो घर के लोग थे ना, उनको बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बिठाने वाली है। मेहरुनिसा, नूरजहाँ, बादशाह बेगम, ये तीनों उसके टाइटल्स हैं। तो पहले तो फादर को बढ़िया सी पोजीशन दिलवाई, जैसे घियास बेग वॉज फादर ऑफ नूरजहाँ, तो इमादुल दौला का टाइटल मिला और इनको दीवान की पोजीशन दे दी गई, ठीक है। बहुत बड़ा रैंक था दीवान का, तो दीवान का रैंक दिलवा दिया अपने फादर साहब को। ब्रदर था असफ़ खान। असफ़ खान की एक लड़की थी जिसका नाम था अर्जुन मांद बानो बेगम, उसकी शादी करवा दी खुसरो के साथ, ठीक है। शाहजहाँ खुद सेट हो गई उसके पापा के साथ, जहांगीर के साथ। और जो
भांजी थी इनकी। असफ खान वॉज ब्रदर, खान ए समन का टाइटल भी दिया गया था। उनकी लड़की थी अर्जुन मांद बानो बेगम, तो ये असफ खान की लड़की थी। उनकी शादी करा दी शाहजहाँ या खुसरो। ठीक है, तो लो जी, दोनों सेट हो चुके हैं। और इससे पता चलता है कि मैट्रिमोनियल अलाइंसिस भी एस्टेब्लिश करवा दिए नूरजहाँ ने। इसके अलावा मार्क ऑफ ऑनर में जहांगीर ने क्या किया, सिल्वर के कॉइन्स टक करवाए और एक तरफ अपना नाम लिखवाया और दूसरी तरफ रानी का नाम लिखवा दिया, क्वीन बेगम लिखवा दिया। एक स्क्वायर सील भी उन्होंने मिंट कराई जिसके ऊपर लिखा जाता है कि जहांगीर के ऑर्डर पे जो नूरजहाँ है शी इज़ हिज क्वीन, एंड एक तरफ अपना नाम लिखवा दिया नूरुद्दीन जहांगीर करके, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर करके, और दूसरी तरफ नूरजहाँ का नाम लिखवा दिया। फिर उसके बाद राउंड सील्स बनवाई, उसके ऊपर लिखवाया गया कि जो नूरजहाँ है शी इज़ लेडी ऑफ एन एरा। इस एरा की जो लेडी है वो कौन है, नूरजहाँ है, सबसे सुंदर, सबसे सुशील। शाहजहाँ जो था 1611 में वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। 1615 में क्या होता है, जो मेवाड़ वाला एरिया था, मेवाड़ वाले एरिया पे जीत हो जाती है जहांगीर की, और जो राणा अमर सिंह था उसके साथ ही ट्रीटी कर लेते हैं। ठीक है, 1616 में हम देखते हैं डेक्कनी सल्तनत, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही डायनेस्टी, याद है ना, तो ये सारी फ्लरिश कर रही थी, तो ये कंटेम्प्रेरी हो जाएंगी जहांगीर के। एंड 1620 में हम देखते हैं कांधार एक्सपीडिशन। ये कांधार एक्सपीडिशन एक और राजा के टाइम पे भी हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना, तो ये दोबारा से होता है 1620 के अंदर। और खुर्रम जो था वो भेजा गया था इस टाइम पे कांधार एक्सपीडिशन पे। 1622 से 1626 तक टाइम पीरियड देखोगे तो खुर्रम ने रिबेलियन क्रिएट कर लिया और जो डेक्कन वाला एरिया था उसके ऊपर गवर्नरशिप हासिल कर ली। 1628 में फाइनली जो जहांगीर था उसकी हो जाती है मृत्यु और गद्दी पे बैठ जाएगा शाहजहाँ। पर पहले कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आपको जहांगीर के बारे में पता होनी चाहिए। जो सुलह ए कुल की पॉलिसी थी अकबर ने चलाई थी, यूनिवर्सल पीस जिसको बोला जाता था, वो आज भी कंटिन्यू रही जहांगीर के टाइम पीरियड में। पर जो सुन्नी और शियास थे उनको बोला गया कि आप एक ही मॉस्क में जाया करोगे, और इवन जो क्रिश्चियन और ज्यूज थे उनको भी बोला कि आप एक ही चर्च में पूजा पाठ किया करोगे। सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी इन्होंने भी फॉलो करी। एंड जो टोबैको था, अल्कोहल था, उसकी कंजप्शन पे इन्होंने बैन लगा दिया था। विलियम हॉकिंस, ये जो विलियम हॉकिंस थे ना, इनको भेजा तो गया था अकबर से मिलने के लिए, पर अकबर की तो डेथ हो गई थी 1605 के अंदर, तो 1608 में ये मिलते हैं जहांगीर से। 1615 में एक सर थॉमस रो आते हैं फरमान लेके कि हमें फैक्ट्री सेटअप करनी है इंडिया के अंदर। बैटल ऑफ स्वाली भी हो रखी थी, बैटल ऑफ स्वाली ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्टुगीज़ हो रखी थी। अब देखो यहाँ पे विलियम हॉकिंस ये ब्रिटिशर थे, सेंट थॉमस रो ये ब्रिटिशर थे, ये तो अभी आ रहे हैं। यहाँ पे पोर्टुगल्स फैक्ट्रीज लगा चुके थे ऑन द कोस्टल एरियाज़, क्योंकि उनको था कि हमें राजा बनना है तो पानी का राजा बनना है, हमारा कंट्रोल हो पानी के ऊपर, क्योंकि दुनिया भर का ट्रेड होता है पानी के रूट से भी, और सबसे सस्ता जो ट्रेड रूट रहेगा वो कहाँ से होगा, शिप के थ्रू ही रहता है। तो इस वजह से बैटल ऑफ स्वाली हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स और जो पोर्टुगीज़ थे उन दोनों के बीच में। जहांगीर की कंट्रीब्यूशन आपको पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आर्किटेक्चर में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। ये था पेट्रा ड्यूरा, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्ट जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड से ओरिजिनेट हुई। टाइल्स के ऊपर आपने ऐसे डिज़ाइंस देखे होंगे अगर दिल्ली आप घूमे हो, तो ये था पेट्रा ड्यूरा टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, लिखी है यहाँ पे पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइन, ये वाला। कलरफुल स्टोन्स बनाए जाते थे वाइट मार्बल के ऊपर। अब देखो ये ड्राइंग नहीं करी होती थी, ये भी याद रखना। ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर जो है ये ब्लू कलर की स्टोन है, पर आपको ऐसे लगेगा जैसे पेंटिंग करी हुई है, पर एक्चुअल में ये स्टोन हुआ करते थे, तो काफ़ी टफ होता था इनको बनाना। और अकबर सिकंदरा की जो टूम बन रही थी उसको कंप्लीट करवाया था जहांगीर ने, और अपना जो टूम था वो बनवाया था लाहौर में, पाकिस्तान वाले एरिया में। इत्मादुद्दौलास जो टूम था वो भी किसने कंप्लीट करवाया, जहांगीर ने करवाया। पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइन, कलरफुल स्टोन्स एनग्रेव किए जाते थे वाइट मार्बल के ऊपर, ये भी किसके टाइम पीरियड में चलता है, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में चलता है। 1628 में जहांगीर की हो जाती है मृत्यु, और इसी के साथ होता है जहांगीर का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो अभी अगर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताऊँ, हमने मुग़ल से शुरू किया था, ठीक है। 1526 में किस तरह से बाबर की एंट्री हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान।
फिर हम देखते हैं कि बाबर ने शांति से वक्त इंडिया के अंदर भी नहीं गुजारा था। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है 1526 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ खानवा हो चुकी थी। फिर 27 में खानवा होगी। 28 के अंदर हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध हो जाता है। चंदेरी के बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ घाघर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी तो मिली बाकी मुग़ल एम्पायर्स को, पर बाबर का जो टाइम स्पैन था वो बहुत कम रहता है इंडिया के अंदर। फिर हुमायूं आए। हुमायूं का 2 फेजेस में हमने पढ़ा था। पहला पढ़ा हमने अप टू 1540, 1530 में बैठे ना वो गद्दी के ऊपर। 1530 से लेके 1540 तक का हमने एक टाइम पीरियड पढ़ा, जिसमें हम देखते हैं किस तरह से बहुत सारी बैटल्स लड़नी पड़ती हैं हुमायूं को। सबसे पहले गुजरात की तरफ वो जाते हैं। गुजरात से ऊपर राजस्थान था। राजस्थान में करण बाही हुआ करती थी। करण बाही ने हेल्प मांगी थी हुमायूं से राखी भेज के, पर यहाँ पे प्रताप ने उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था और यहाँ पे बहादुर शाह को पोर्टुगल्स ने बुलाया और समंदर में अचानक से डूब के डेथ हो जाती है। तो ये था हुमायूं का। फिर बंगाल वाले एरिया में गए तो बंगाल में हम देखते हैं एक अफ़गान था जिसका नाम था शेर शाह। फरीद भी जिसका ओरिजिनल नेम था। शेर शाह बिकॉज पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था पर एक दिन शेर मार दिया तो टाइटल पड़ गया शेर शाह। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हुमायूं की। फिर 1540 से लेके 1555 तक तो सूरी डायनेस्टी का ही रूल चलता है। 1555 में हुमायूं रियलाइज्ड कि अब मैं वापस आ सकता हूँ इंडिया। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज के टाइम पे वो चले गए थे ना छोड़ के इंडिया को, और हामिदा बानो बेगम से शादी कर ली थी सिंध वाले एरिया में। तो उस टाइम पे हुमायूं ने डिसाइड किया 1555 में कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए इंडिया में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहा था। 1556 में आ तो गए, पर हुआ क्या, उन्होंने एक दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाई जहाँ पे उनका पैर फिसला और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ हुमायूं। हुमायूं के बाद आए अकबर। अकबर की हमने पॉलिसीज़ पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी देखी थी, याद है ना? थर्ड हेमू वर्सेस, सॉरी सेकंड, अभी तो सेकंड पे पहुंचे हैं। हेमू वर्सेस किसकी थी? बैरम खान थे वैसे तो, पर किसके बिहाफ पे लड़ रहे थे? अकबर के बिहाफ पे। 1556 में हो जाती है ये। और फिर बैटल ऑफ तिलवाड़ा होती है, अकबर वर्सेस बैरम खान। बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करा अकबर ने। कई जगह पे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बना लिए जहाँ पे रूलर वीक थे उनको हरा दिया। तो इस तरह से अकबर की स्टोरी चल रही थी। बड़े सारे आर्किटेक्चर अकबर के टाइम पीरियड में भी डेवलप हुए। फाइनली जहांगीर ने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया था 1601 में, पर 1605 में अकबर की ही डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमने पढ़ लिया जहांगीर के बारे में। सलीम उनके बचपन का नाम हुआ करता था। ये थी तो पूरी स्टडी अबाउट द जहांगीर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अबाउट शाहजहाँ। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।